नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर की महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं। अब इसकी शुरुआत करते हैं पहले महत्वपूर्ण सवाल से। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन कब किया गया? अनुमोदन मतलब स्वीकृति देना, किसके द्वारा? सीएम या फिर जो राज्य मंत्रिमंडल द्वारा। तो क्या पहला ऑप्शन है 22 नवंबर 2022 को दिया गया, या फिर 23 नवंबर 2022 को दिया गया, या फिर 24 नवंबर 2022 को, या फिर 25 नवंबर 2022 को? तो इसका अनुमोदन कब दिया गया? अनुमति, स्वीकृति। तो स्वीकृति दी गई थी अपने 24 नवंबर 2022 को। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या क्या है? व्याख्या है अपने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। इसके अंदर क्या होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, इसकी यही मेन उद्देश्य है। तो इसका अनुमोदन कब किया गया? 24 नवंबर 2022 को। इसकी बजट घोषणा 2022-23 में पहले से घोषणा की गई थी कि ऐसी योजना लेकर आएंगे। तो योजना का उद्देश्य क्या? ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना। अब इसका प्रावधान क्या है? योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयां जो 15 फीट चौड़ी सड़क पर जो न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर तथा अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर अनुमत होगी, और इकाइयों की स्थापना एवं संचालन के लिए स्टाम्प ड्यूटी शुल्क कितना प्रतिशत? 100%, यानी पूर्ण रूप से इसकी स्टाम्प ड्यूटी शुल्क में छूट मिलेगी। तो यह है ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है कि राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति, मतलब बेघर के लिए जो जिनके घर नहीं है उनके लिए नीति लाई गई, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका अनुमोदन या फिर स्वीकृति कब दी गई? 24 नवंबर 2022, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कहता है? इसके तहत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगह के छत उपलब्ध करवाना, मतलब 50 वर्ग फीट की एक व्यक्ति के लिए जगह उपलब्ध कराना, वो भी छत के साथ। और साथ ही बेघरों के लिए शिक्षा, कौशल, रोजगार उपलब्ध करवाना इस नीति का क्या है? प्रावधान। तो क्या ए सही है, बी सही है, या सी सही है? तो इसके तहत तीनों ही सही है, मतलब ऑप्शन डी होगा। तो इस नीति का पूरा विवरण, जो नीति का अनुमोदन, नीति के उद्देश्य क्या है, वो सारे इसमें इस तीनों ऑप्शन में मिल गए हैं। तो ऑप्शन 4 सही है, मतलब उपरोक्त तीनों सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए 57.01 बीघा जमीन का आवंटन होगा? ये सीएम द्वारा घोषणा कर दी गई है कि मिनी फूड पार्क किस जिले में स्थापित करने के लिए 57.01 बीघा जमीन का आवंटन होगा। तो क्या वह बीकानेर में होगा, क्या वह बाड़मेर में होगा, क्या जैसलमेर में होगा, या फिर जोधपुर में होगा? तो ये किस जिले में होगा? बीकानेर जिले में। हाल ही में थोड़े दिनों से पहले ही कहां पर? 12 जिले में जमीन का आवंटन हुआ था मिनी फूड पार्क के लिए। अब इसकी मेन व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? बीकानेर जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने के लिए 57.01 बीघा जमीन का आवंटन होगा। अब है बजट 2022-23 के अनुसार, यह है स्मार्ट फैक्ट। इसमें क्या है? बजट 2022-23 के अनुसार 11 जिलों में के अंदर मिनी फूड पार्क स्थापित करने की क्या की गई? घोषणा की गई। राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बांद्रा। कौन से गांव में? बांद्रा गांव के अंदर स्थापित किया गया राजस्थान का पहला मिनी फूड पार्क। और ये बांद्रा गांव कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 26 नवंबर 2022, यानी आज संविधान दिवस। आज है संविधान दिवस। संविधान दिवस के अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस जिले में किस पार्क की सुविधा नहीं है? संविधान पार्क है। संविधान पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेना क्वेश्चन को। ऐसे संविधान पार्क का पूछ लिया गया था 2-3 बार एग्जाम में, क्योंकि इससे पहले
बीकानेर में संविधान पार्क और अपने इस जयपुर में संविधान पार्क तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अंदर संविधान पार्क की स्थापना कर चुके हैं ये। तो क्या जयपुर में या फिर जोधपुर में या फिर उदयपुर में या फिर भरतपुर में? तो भरतपुर जिले के जो सूरजमल महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंदर क्या किया जाएगा? संविधान पार्क का क्या किया जाएगा? लोकार्पण। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर कलराज मिश्र भरतपुर की महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के परिसर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का क्या किया जाएगा? अनावरण किया जाएगा। किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है सीएम अशोक गहलोत द्वारा डेफ ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक? डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए? 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि का अनुमोदन किया। इन खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं? इन 3 खिलाड़ियों में कौन शामिल नहीं? ऑप्शन कितने? 4, उसमें तीनों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है अभिनव शर्मा, दूसरा है गौरांशी शर्मा, तीसरा है वेदिका शर्मा और चौथा है कृष्णा नागर। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? अपने कृष्णा नागर नहीं। कृष्णा नागर कैसे है? पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, जबकि पैरा खिलाड़ी है, जबकि यह कौन से है? डेफ, मतलब जो मुख बगीर उनके अंदर आते हैं इसके। तो डेफ ओलंपिक का इसका आयोजन कब हुआ था? आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील के अंदर हुआ था। ब्राजील के अंदर हुआ था। टोटल 65 खिलाड़ियों ने भाग लिया था किसके? देश के। और जीते कितने थे? 18 मेडल जीते थे पूरे भारत के अंदर। और राजस्थान के अंदर कितने मेडल जीते थे? 3 मेडल, जिसमें 2 स्वर्ण जीते थे तथा 1 ही जीता था कांस्य पदक। अब इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या है अभिनव शर्मा था। अभिनव शर्मा कहाँ का निवासी है? जयपुर का निवासी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रख लेना। खेल और खिलाड़ी से सवाल एक हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभिनव शर्मा कहाँ का है? जयपुर का। जो डेफ ओलंपिक 2022 में क्या जीता था? स्वर्ण पदक। और कितनी राशि दी जाएगी स्वर्ण पदक के तहत? 3 करोड़ रुपए। और खेल कौन सा इनका? बैडमिंटन। गौरांशी शर्मा कहाँ की है? कोटा की है। खेल कौन सा? डेफ ओलंपिक। जीता कौन सा पदक था? स्वर्ण पदक। कितने रुपए दिए जाएंगे? 3 करोड़। खेल कौन सा? बैडमिंटन। वेदिका शर्मा क्या है? डेफ ओलंपिक। और पदक कौन सा? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक के लिए कितने रुपए? 1 करोड़ रुपए। खेल कौन सा? शूटिंग। और वेदिका शर्मा का संबंध किस जिले से है? बीकानेर जिले से, याद रखना, बीकानेर जिले की। वेदिका शर्मा कहाँ की है? बीकानेर जिले की है। गौरांशी शर्मा कहाँ की है? कोटा की है। अभिनव शर्मा कहाँ का है? जयपुर का है। और जो राज्य सरकार की ये घोषणा है कि जो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीतेगा, गोल्ड मेडल जीता गया ओलंपिक के अंदर, उसे कितना दिया जाएगा? 3 करोड़। और जो सिल्वर मेडल जीतेगा उसे कितना दिया जाएगा? 2 करोड़। और जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसे कितना दिया जाएगा? 1 करोड़। तो इसी को अपने जो घोषणा के अनुसार इसी के तहत जो गोल्ड मेडल जीता उसे कितना दिया जा रहा है? 3 करोड़। और जो ब्रॉन्ज मेडल अपने जीत रहा है उसे कितना दिया जा रहा है? 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण। हाल ही में किस पोर्टल का चयन वर्ष 2022 में गवर्नेंस ई गवर्नेंस में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए चुना गया? तो क्या वह जन सूचना पोर्टल को चुना गया, या जन कल्याण पोर्टल को चुना गया, या फिर राज कौशल पोर्टल को चुना गया, या फिर राज एजुकेशन या राज एडू पोर्टल को चुना गया? तो इसमें किसको चुना गया? आपने जन कल्याण पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी के अंदर गोल्ड अवार्ड के लिए चयन किया गया। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार की परियोजना जन सूचना पोर्टल का चयन वर्ष 2022 की ई
ई गवर्नेंस में स्कॉच गोल्ड अवार्ड के लिए किया गया। अब इसमें स्मार्ट फैक्ट क्या है? स्मार्ट फैक्ट है जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 18 दिसंबर 2020 को। और जन सूचना पोर्टल की शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2019 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? इन पोर्टल के अंदर राज्य सरकार की योजनाओं का विवरण होता है। योजनाएं कब, कौन सी योजना कब लागू हुई, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कब इसका आवेदन होता है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन लाभ ले सकता है, इन चीज़ों के बारे में इनके अंदर दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतने ही है जो महत्वपूर्ण सवाल थे। कल और आएगी क्लास। आप क्लास को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।